गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही, लेकिन बाय अनदर मेथड। जैसे अभी हमने सब में डिविजन्स यूज किए थे, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लिखा हुआ है। इस मेथड को हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी कहते हैं, या मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर फ्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम ईदर फ्रॉम एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन। अभी हमने क्या किया था इससे पहले वाले आर्टिकल्स में, एक्चुअल मीन के यूज से या फिर एज्यूम मीन से डेविएशंस निकाली थी, एक्चुअल मीन से। ठीक है, तो अब की बार हम क्या करेंगे, जो हमें एक्चुअल डाटा गिवन है उसी से हम वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई आर सम्ड अप। देन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई सीरीज आर स्क्वेयर्ड अप, मतलब x का स्क्वायर, उसके बाद समेशन निकालेंगे, y का स्क्वायर, उसका समेशन। द वैल्यूज ऑफ x वेरिएबल एंड y वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड, देन प्रोडक्ट इज एडेड। जैसे वहां पे हम बस डेविएशंस निकाल रहे थे, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली हमें करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। वहां पे भी तो यही होता था, देखो यहाँ पे क्या है, n समेशन, यहाँ पे dx dy होता था, यहाँ पे सिंपल x और y हो गया। यहाँ पे समेशन dx समेशन y होता था, समेशन dy, वो उसकी बजाय हम डायरेक्टली मेथड यूज कर रहे हैं सभी टर्म्स का। ऐसे ही n स्क्वायर दे रखा है, बाकी सब एज इट इज है, बस डेविएशंस हटा दिए गए। ठीक है, तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इससे क्या करना है। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। x और y गिवन है, डाटा गिवन है। अब इसमें क्वांटिटीज देखो कुछ ही हैं, कितनी है, 6 ऑब्जर्वेशंस है। तो हमें कैसे करना है, x गिवन है, x का स्क्वायर करेंगे, y गिवन है, y का स्क्वायर, और उनके प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मूले में जो जो यूज होंगे वो निकालिए। यहाँ पे समेशन x आएगा, इसका समेशन मतलब ऐड कर देंगे, समेशन x स्क्वायर आ जाएगा, इसका समेशन y, इसकी टर्म्स का स्क्वायर किया, उनका समेशन, और x और y का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट 8, 3 और 5 15, 1 और 3 3, 5 और 4 20, 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 2 8, उनका समेशन। फिर हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू यूज करनी है। n की भी गिवन है, n क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, समेशन एक्स वाई 90 है, माइनस यहाँ पे बस d चल रहा था वो हटा दिया। विदाउट टेकिंग डेविएशंस वी हैव रीच दिस सॉल्यूशन। समेशन x 21, समेशन y 24। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट उन सबकी वैल्यूज पुट की। जैसे यहाँ पे समेशन x स्क्वायर है, वहां पे क्या होता था dx का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता था समेशन dx का होल स्क्वायर। d हटा दिया है, बस फॉर्मूला वही है, सबकी वैल्यूज पुट की, कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। बट ये मेथड तभी यूज करना है जब 4, 5 या 6 क्वांटिटीज हो, सिर्फ वही ऑब्जर्वेशन हो। अगर उससे ज्यादा होती है तो कोशिश करना डेविएशन मेथड ही लगाओ। फिर आ गया कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सेम वही डाटा गिवन है, 6 ऑब्जर्वेशंस है, तो तुम डायरेक्टली ये मेथड यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे ट्राई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब की बार क्या गिवन है, हमें टेबल की बजाय ये डाटा गिवन है, तो जो जो डाटा गिवन है उसके अंदर फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करेंगे। देखो क्या है, आर एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाय में अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यूज पुट करो। तो देखो एन कितना गिवन है, 10 समेशन एक्स वाई भी गिवन है माइनस 115 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू 50 है और समेशन वाई की 30, माइनस 30 है समेशन वाई की और समेशन एक्स की 50, बाय में n कितना है 10 समेशन एक्स स्क्वायर 290 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। पहले समेशन एक्स दे रखा है 50, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा। फिर अंडर रूट n क्या है 10 समेशन वाई स्क्वायर हमारा है 300 माइनस समेशन y का होल स्क्वायर 900। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, माइनस 150 माइनस प्लस हो जाएगा 1500 बाय में 2900 माइनस 2500 400 का अंडर रूट लेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3000 में से 900 जाएंगे 2100, तो अंडर रूट 2100। उसके बाद 1500 में से 1150 जाएंगे, कितना होगा 350 बाय में 2100 का हम अंडर रूट निकालेंगे। इसका सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के 10 रूट 21 लिख सकते हो उसको, 10 रूट 21।
10 से 0 से 0 कैंसिल। आगे कैलकुलेशन वर्क है, तुम खुद कर सकते हो। 7/4 to 21, ये हमारा वैसे भी वैल्यू बस तुम्हें ये देखनी है -1 से लेके 1 के बीच में आना चाहिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 0.381। ठीक है, तो इसमें डाटा गिवन था, डायरेक्टली हमें वैल्यूज पुट करनी थी फॉर्मूले में। अब कुछ हम टिपिकल एग्जांपल्स करते हैं। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। इस लाइन को ध्यान से देखना। इंटरप्रेट द रिजल्ट का मतलब हमें ये बताना है कि वो एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि नेगेटिव, और वो कैसे पता चलेगा? अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिवली मतलब अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी। तो अब के बाद क्वेश्चन में गिवन है समेशन एक्स वाई, एक्स बार मतलब मीन भी गिवन है, वाई बार मतलब उसका मीन गिवन है, वाई का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और n। तो हमारा जनरल फॉर्मूला ये होता था, जो हमें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। क्वेश्चन में डायरेक्टली डी तो कहीं यूज कर ही नहीं रखा, तो हम सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे। अब सिंपल वाले में n है, समेशन एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं दे रखा है 8425 माइनस समेशन एक्स नहीं दे रखा, तो हम निकाल सकते हैं। क्यों? समेशन एक्स मीन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एक्स बार की वैल्यू है 28.5, समेशन एक्स हमें गिवन नहीं पता, निकाल लेंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 10, तो समेशन एक्स आ गया 285। ठीक है, जो हमें नहीं पता तो दूसरे डाटा से हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन में एन, समेशन वाई बार है 28, समेशन वाई अपॉन में 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 280 आ गया हमारा समेशन वाई। हमारे पास बस यही दो टर्म्स नहीं थी, तो समेशन एक्स समेशन वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। एन हमें 10 दे ही रखा है, एक्स का स्क्वायर अब ये नहीं गिवन, समेशन एक्स पता है, समेशन एक्स अभी निकाला, हमें किसकी वैल्यू नहीं पता? समेशन एक्स स्क्वायर की, इस ये निकालना है, और समेशन वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है? सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10.5, 10.5 इज इक्वल्स टू 10 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस अभी समेशन एक्स हमें निकाला है 285 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये अंडर रूट है तो उधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके 10.5 का स्क्वायर 10 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 285 का स्क्वायर। कैलकुलेशन वक्त तुम खुद करोगे तो डायरेक्टली समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख देती हूँ मैं, 9225 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क है। नेक्स्ट सिमिलरली हम समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। समेशन वाई इसको स्क्वायर कर देते हैं इधर ही, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये 10 है, समेशन वाई स्क्वायर हमें चाहिए माइनस समेशन वाई क्वेश्चन में गिवन है नहीं, हमने ऊपर निकाला था 280 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई गिवन है, सिग्मा वाई 5.6 है, उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और इसकी वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? समेशन वाई स्क्वायर की। तो समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगी 8153.6। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमारे पास समेशन ये तो क्वेश्चन में गिवन था, समेशन एक्स समेशन वाई निकाला है, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर निकाला है। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0.756। क्या आ गया हमारा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसने क्या लिखा इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा इंटरप्रेट द रिजल्ट, ना भी पूछा हो तो तुम एक लाइन लिख ही सकते हो। पॉजिटिव आ गया, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहां तक तो था तुम्हारा सिंपल मेथड। अब आ जाता है तुम्हारा इसी में रैंक का दूसरा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो ये तुम्हारा एक नया फॉर्मूला है, इसको याद करोगे। अब कोवेरियंस देखते हैं क्या है, और कोवेरियंस कैसे निकालते हैं? 1/n समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। कोवेरियंस का मतलब क्या होता है? दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे हम को रिलेशन निकालते हैं वैसे ही हमारा कोवेरियंस होता है। तो कोवेरियंस का जनरल फॉर्मूला ये होता है, हम उसको ये भी लिख सकते हैं समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार अपॉन में वाई बार। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है आर का वो क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई। सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे। कोवेरियंस पहले निकालेंगे, कोवेरियंस के लिए तुम्हें याद रखना है 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार कोमा डॉट इंटू में वाई बार। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो अभी तक हमारे टोटल फोर फॉर्मूले हो गए हैं। किसके लिए? कार्ल पियर्सन मेथड से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो चारों के चारों मेथड्स कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है वो बता दिया है। ऐसे कोवेरियंस की वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लास्ट में पॉजिटिव आ रहा है तो इट अपीयर्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनकरेक्टेड और करेक्टेड, जैसे हमें करेक्टेड मीन निकाला था, इनकरेक्टेड मीन निकाल के दे रखा था क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हें कुछ टर्म्स गिवन होंगी जो कि इनकरेक्ट थी या रॉन्गली तुमने ले ली, उसको करेक्ट करके बताना है। फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एन क्या है हमारा 12, उधर हमारा समेशन एक्स आ रहा था 30, समेशन वाई 5 है, समेशन एक्स स्क्वायर 670 है, समेशन वाई स्क्वायर 28.285 है, summation xy 334. Later on it was discovered that one pair of values x is equals to 11, y equals to 4, क्योंकि टेबल जो है उसके अंदर x और y इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर 5 है तो y की 2 है, मतलब कुछ भी ऐसा। तो इन्होंने बोला कि कोई ऐसा पेयर था जिधर 11 था और इधर 4 था, और ये हमारा रोंगली कॉपीड हो गया, जबकि एक्चुअल वैल्यूज हमारी थी यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14, ठीक है। तो तुमने गलती से 11 और 4 ले लिया इंस्टेड ऑफ 10 एंड 14। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो पहले हमें क्या निकालना है, करेक्टेड समेशन एक्स। तो समेशन एक्स क्वेश्चन में समेशन एक्स क्या होता है, इन सभी टर्म्स का एडिशन। अब एडिशन में समेशन एक्स 30 दे रखा है, जबकि हमें 30 के अंदर ये 11 चला गया और जबकि लेना था हमें 10, तो क्या करेंगे 30 में से 11 को माइनस कर देंगे और 10 को ऐड कर देंगे, क्योंकि समेशन एक्स क्या होता है, इन्हीं टर्म्स का सम, जहां पे गलती से हमने 11 ले लिया इंस्टेड ऑफ 10, तो हम क्या करेंगे 11 को माइनस कर देंगे और 10 को ऐड, तो 30 माइनस 11 प्लस 10, तो वो कितना आ गया 29। सिमिलरली समेशन वाई में हमने गलती से 4 ले लिया, लेना क्या था 14, तो समेशन वाई 5 दे रखा है, 5 में से 4 को माइनस कर देंगे और 14 को ऐड, क्योंकि गलती से 4 ले लिया इंस्टेड ऑफ 14, तो वो माइनस कर देंगे जो गलत लिया था, और जो लेना है उसको ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल क्या आ जाएगा करेक्टेड वाई। तो समेशन एक्स भी करेक्ट हो गया, समेशन वाई भी करेक्ट हो गया। सिमिलरली करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर मतलब हर टर्म का स्क्वायर करा और उनको ऐड किया। तो अब यहाँ पे जब हमने सारी टर्म्स को स्क्वायर किया तो ये 11 का स्क्वायर भी चला गया, जबकि हमें लेना था 10 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और 10 जो हमें चाहिए था एक्चुअल में 10 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो वही किया है, 670 क्वेश्चन में दे रखा है समेशन एक्स स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 10 का स्क्वायर ऐड कर दिया। सिमिलरली वाई में गलती से हमने 4 ले लिया इंस्टेड ऑफ 14, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस करके 14 का स्क्वायर ऐड कर देंगे आउट ऑफ 285। तो करेक्टेड समेशन वाई स्क्वायर हो गया। अब हमें करेक्ट क्या निकालना है, समेशन एक्स वाई, क्योंकि सारी ही चीज गलत ली गई होगी, क्योंकि हमारी दो ऑब्जर्वेशन गलत हो गई। तो अब हमने क्या किया, समेशन एक्स वाई भी करेक्ट कर निकालना है। करेक्ट का समेशन एक्स वाई कितना दे रखा है 334, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट चला गया, 11 इंटू में 4 44 चला गया इंस्टेड ऑफ 10 इंटू में 14 140 जाना चाहिए था। तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करके इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, तो 44 माइनस करके 140 ऐड कर दिया, तो समेशन एक्स वाई करेक्ट हो गया। तो अब सब सारी वैल्यूज करेक्ट हो गई, तो अब करेक्ट वैल्यू आएगी किसकी, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट की। सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि हमने सबको करेक्ट कर लिया, उससे आंसर आता है 0.77।